जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी के अपने चैनल एग्जाम फतेह में। साथियों, अगर आप चाहते हैं कि यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम को आप क्रैक करें तो इन 500 प्रश्नों को साथियों देख कर जाइएगा। ये पूरी ल्यूसेंट का निचोड़ यहां पर आपके सामने पेश किया जाएगा। मेरा मानना है साथियों, अगर इन 500 जीके के प्रश्नों को आप लोग तैयार कर लेते हैं, आप लोग रट लेते हैं, तो यूपी पुलिस के पेपर में लगभग 38 प्रश्न आएंगे सामान्य ज्ञान के। उसमें से लगभग साथियों 25 प्रश्न इसी एकमात्र क्लास से आपको देखने को मिलेंगे। तो साथियों, मेरा मानना है अगर इन प्रश्नों को साथियों घोल कर पी जाते हैं तो एग्जाम को क्रैक करना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। सुपरफास्ट तरीके से चलेंगे, बहुत ही तेजी के साथ चलेंगे, क्योंकि परीक्षा साथियों 11 फरवरी की है, तो समय आपके पास बहुत कम है। इसलिए जो कुछ इस क्लास में दूंगा वो परीक्षा वाला कंटेंट होगा, उसके अलावा कुछ नहीं डिस्कस करेंगे। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि अर्जुन पुरस्कार किस वर्ष दिया गया? तो 1961 में। दूसरा प्रश्न है भारत की मानक समय रेखा कौन सी है? तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा जो इलाहाबाद से गुजरती है, यही साथियों भारत की मानक समय रेखा है। मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो विनोबा भावे थे। मोनालिसा किसकी पेंटिंग है? तो लियोनार्डो दा विंची की है, ये आपको ध्यान रखना है। स्वांग किस राज्य का एक लोक नृत्य है? तो हरियाणा का ये एक लोक नृत्य है। भारत में कितने हाई कोर्ट हैं, कितने उच्च न्यायालय हैं? तो 25 उच्च न्यायालय हैं। साथियों, यहां पर अगर बात करें ना, तो बहुत तेजी के साथ मैं प्रश्न कराऊंगा, और इन तेजी के साथ साथियों सुपरफास्ट इस क्लास में सभी प्रश्नों को आपको अपने मनोमस्तिष्क में स्टोर कर लेना है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका फैसला कौन लेता है? तो लोकसभा के अध्यक्ष लेते हैं। अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो बहादुर शाह जफर द्वितीय था। तंबाकू पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा था? तो भूटान था। गोदान किसकी रचना है? साथियों मुंशी प्रेमचंद्र की है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को मनाया जाता है। और भारत सरकार का संवैधानिक मुखिया कौन होता है? तो राष्ट्रपति ही भारत सरकार के संवैधानिक मुखिया होते हैं। अगर पूछा जाए भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है, तो भी राष्ट्रपति होते हैं। उसके बाद देखिए, किस संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया? तो वो कौन सा संविधान संशोधन था? 42वां संविधान संशोधन था, जिसके तहत मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया था। नमक कानून को तोड़ने के लिए महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन शुरू किया था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया था। किसने किया था? महात्मा गांधी जी ने किया था। उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? तो जो भी संसद के सदस्य होते हैं उनके द्वारा ही साथियों उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। विजय स्तंभ कहां पर स्थित है? तो चित्तौड़गढ़ में। और अमरकंटक किस नदी का उद्गम स्थल है? तो नर्मदा का उद्गम स्थल है, ये आपको ध्यान रखना है। यानी कि नर्मदा नदी कहां से निकलती है? तो अमरकंटक से निकलती है। भारत में जिप्सम का सबसे ज्यादा उत्पादन किस राज्य में किया जाता है? तो राजस्थान में किया जाता है। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में पहला कारखाना कहां पर लगाया था? तो गुजरात के सूरत में लगाया था। आईने अकबरी पुस्तक किसने लिखी? तो अबुल फजल ने लिखी। और बुली शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? तो हॉकी के खेल में प्रयुक्त होता है। उड़न परी किसे कहा जाता है? तो पीटी उषा को कहा जाता है। उसके बाद देखिए, झीलों की नगरी कौन सा शहर कहलाता है साथियों? तो उदयपुर कहलाता है। आर्य समाज की स्थापना कब की गई थी? तो 1875 में। कहां पर की गई थी? तो मुंबई में की गई थी। ये सारी की सारी जानकारी साथियों आपको ध्यान रखना है। चलिए, तो साथियों यहां तक का सफर आपने अगर तय कर लिया है तो 500 प्रश्नों को साथियों एकदम रट कर घोल पीजिएगा, यानी कि मतलब घोल कर पी जाइएगा। परीक्षा में साथियों प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे तो इसी क्लास से आपको देखने को मिलेंगे। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद है। शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो 11 नवंबर को मनाया जाता है। किसके जन्मदिन को शिक्षा दिवस के रूप में मनाते हैं? तो भारत के पहले शिक्षा मंत्री, जिनका नाम मौलाना अबुल कलाम आजाद था, इनके जन्मदिन को साथियों शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहां पर स्थित है? तो मुंबई के ट्रॉम्बे में स्थित है। सन 1928 के बारदोली आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। इनको लौह पुरुष कहा जाता है। खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? तो गुरु गोविंद सिंह ने की थी। और गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी? तो बाबर ने की थी। भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी कौन थी? तो किरण बेदी थी। कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो उत्तर प्रदेश का है साथियों, ये आपको ध्यान रखना है। टीपू सुल्तान की राजधानी कौन सी थी? तो श्रीरंगपट्टनम थी, आपको ध्यान रखना है। चाइनामैन शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? तो क्रिकेट में प्रयोग होता है, ये भी आपको साथियों ध्यान रखना है। साथियों, मैं यहाँ पर जो वन लाइनर प्रकार के प्रश्न लाया हूं ना,
मैं ऑप्शन वाले प्रश्न भी ला सकता था, लेकिन वो मैंने सोचा उसमें समय साथियों बहुत ज़्यादा लगेगा और चूंकि समय बहुत कम है आपके एग्जाम में यूपी पुलिस के, इसलिए साथियों मैं वन लाइनर प्रकार के प्रश्न बनाकर आपके सामने लाया ताकि कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट भी दिया जा सके और कम चीज़ों को देखेंगे जब आप साथियों, मैं आपको बता दूं कम चीज़ें देखेंगे वो आपके माइंड में जल्दी और बहुत तेज़ी के साथ साथियों स्टोर हो जाएंगी। चलिए, सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा है? तो हीरा है, आपको ध्यान रखना है। डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? तो अल्फ्रेड नोबेल ने किया था। बिस्मिल्लाह खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो शहनाई से है, यह भी आपको ध्यान रखना है। ऑस्कर पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है? तो फिल्म जगत के क्षेत्र से है। उसके अलावा अगर बात करें AIDS यानी कि इसकी फुल फॉर्म आपसे पूछी जा रही है तो एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी एड्स की। जलियांवाला बाग में गोलीबारी का आदेश किस जनरल ने दिया था? तो माइकल ओडायर ने दिया था। पटना का प्राचीन नाम क्या था? तो पाटलिपुत्र था। दिल्ली में लाल किला किसने बनवाया था? तो मुगल बादशाह शाहजहां ने बनवाया था, यह आपको ध्यान रखना है। साथियों, यहां पर जो भी मैं आपको पढ़ के बता रहा हूं, जो भी मैं आपको प्रश्न करा रहा हूं, वो कहीं ना कहीं आपके मनोमस्तिष्क में स्टोर होते जा रहे हैं। भले आपको ऐसा ना लगे कि ये मुझे याद हो भी पा रहे हैं या नहीं हो पा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपके मन मस्तिष्क में स्टोर होते जा रहे हैं और जैसे ही एग्जाम में वो प्रश्न आपके सामने आएगा तो तुरंत आपका माइंड साथियों बोलेगा कि उत्तर तो यही है। इसलिए अगर आप साथियों इसको तैयार करना चाहते हैं इन 500 प्रश्नों को, तो बहुत सही तरीके से इनको कंसंट्रेशन के साथ सुनते जाइए। आपका मनो मस्तिष्क इन प्रश्नों को स्टोर करता जा रहा है। चलिए, नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान कहां पर है? तो पटियाला में है। आगा खां कब किस खेल से संबंधित है? तो हॉकी से संबंधित है। बांदीपुर अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो कर्नाटक में है, ये आपको ध्यान रखना है। और भाप इंजन का आविष्कार किसने किया था? तो जेम्स वॉट ने किया था भाप इंजन का आविष्कार। उसके अलावा आपसे पूछा जा सकता है कि रेडियो का आविष्कार किसने किया था? तो इटली के निवासी थे, मार्कोनी इनका नाम था, इन्होंने रेडियो का आविष्कार किया था। किस भारतीय राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? तो नागालैंड की है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो बदरुद्दीन तैयब जी थे। भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। और संसार की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो सिरिमाओ भंडार नायके जो थी ना, ये दुनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। हड़प्पा की सभ्यता किस युग से संबंधित है? तो कांस्य युग से संबंधित है। दीन इलाही धर्म किस मुगल शासक ने चलाया था? तो अकबर ने चलाया था। और उगते और डूबते समय सूर्य लाल प्रतीत क्यों होता है? क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्ण सबसे कम होता है, इसलिए। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? तो 7 रंग होते हैं। भूस्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी होती है? तो 36,000 किलोमीटर होती है, यह आपको ध्यान रखना है। चेचक के टीके की खोज किसने की? तो एडवर्ड जेनर ने की, आपको ध्यान रखना है। रेबीज के टीके की खोज किसने की? तो लुईस पाश्चर ने की। और दूध से दही किस जीवाणु से कारण बनता है? तो लैक्टोबैसिलस नाम के जीवाणु की वजह से दूध से दही बनता है। पराशरव तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? तो 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। और परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर कार्य करता है। विद्युत धारा की इकाई कौन सी है? तो एम्पियर है। उसके अलावा देखिए, हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक होता है? तो पोटेशियम आवश्यक होता है। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। और मलेरिया की दवा कुनैन किस पौधे से प्राप्त होती है? तो सिनकोना से प्राप्त होती है। संसार का सबसे बड़ा फूल कौन सा है? तो रेफ्लेशिया है। सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा है? तो शुतुरमुर्ग है। और संसार में सबसे छोटा पक्षी कौन सा है? तो हमिंग बर्ड है। मनुष्य ने सबसे पहले किस जंतु को पालतू बनाया था? तो कुत्ते को पालतू बनाया था। अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई देता है? तो काला दिखाई देता है। और एटीएम की फुल फॉर्म क्या है? तो ऑटोमेटेड टेलर मशीन है। संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है साथियों? तो राष्ट्रपति बुलाते हैं। एलबीडब्ल्यू की अगर बात करें तो ये किस खेल से संबंधित है? ये क्रिकेट में शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। और चाइना मैन शब्द का भी इस्तेमाल कहां पर किया जाता है? क्रिकेट में ही किया जाता है। वायुमंडल की कौन सी परत हमें सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाती है? तो ओजोन परत बचाती है, आपको मालूम होना चाहिए। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहां पर है? तो अजमेर शरीफ में है। सम्राट अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था? तो कलिंग युद्ध के बाद साथियों किया था। भारत का
केंद्रीय बैंक कौन सा है? भारतीय रिजर्व बैंक है। और बैंकों का बैंक कौन सा बैंक है? तो भारतीय रिजर्व बैंक है। उसके बाद देखिए सालारगंज म्यूजियम कहां पर है? तो हैदराबाद में है। साथियों आपको ध्यान रखना है, भारत में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री कौन रहे? तो ज्योतिबा बसु थे। और ये कहां के मुख्यमंत्री थे? तो पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री थे। संसार की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो नील नदी है। किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमान बराबर होते हैं? तो -40 डिग्री सेल्सियस पर। ये आपको ध्यान रखना है। कांसा किसकी मिश्र धातु है? तो तांबे और टिन की है। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। दिलीप ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो क्रिकेट के खेल से है। एलपीजी की फुल फॉर्म साथियों क्या है? तो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है। उसके बाद देखिए गीता रहस्य पुस्तक किसने लिखी थी? तो बाल गंगाधर तिलक ने लिखी थी। और राज्यसभा के कितने सदस्यों का चुनाव हर 2 वर्ष बाद होता है? तो 1/3 सदस्यों का चुनाव हर 2 साल के बाद होता है। अमेरिकी राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 4 वर्ष का होता है। अयोध्या किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो सरयू नदी के किनारे पर स्थित है। जयपुर की अगर स्थापना की बात करें तो साथियों किसने करवाई थी? तो आमेर के ये राजा थे। इनका नाम था सवाई जयसिंह और इन्होंने ही जयपुर की स्थापना की थी। भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब किया गया? तो 1951 में किया गया। 1907 में शुरू किया गया। साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? तो रुडयार्ड किपलिंग को दिया गया। यह भी आपको ध्यान रखना है। किसके शासनकाल में मोरक्को का यात्री इब्न बतूता भारत आया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के कार्यकाल में। भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारत के पहले कानून मंत्री थे। और अभिज्ञान शकुंतलम के लेखक कौन थे? तो कालिदास थे। श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 मई को। ओडिसी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो ओडिशा का है। भागड़ नागल बांध की अगर बात करें तो भागड़ा बांध साथियों किस पर बनाया गया है? तो सतलुज नदी पर बनाया गया है। यह भी आपको ध्यान रखना है। चलिए, भारत का क्षेत्रफल साथियों कितना है? तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर यह भारत का क्षेत्रफल है। अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा पर परमाणु बम कब गिराया था? तो 6 अगस्त 1945 को गिराया था। और राष्ट्रपति चुनाव में कौन वोट डालता है? तो संसद और राज्य विधानसभाओं के चुने हुए सदस्य साथियों राष्ट्रपति को चुनते हैं। हरियाणा के पहले राज्यपाल कौन थे? तो धर्मवीर थे। उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं? तो देशांतर रेखा कहते हैं। महात्मा गांधी जी की हत्या कब की गई थी? तो साथियों और किसने की थी? तो 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने साथियों महात्मा गांधी जी की हत्या की थी। भारत में कौन सा अनाज सबसे ज्यादा खाया जाता है? तो चावल खाया जाता है। थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 जनवरी को मनाया जाता है। और राजस्थान के माउंट आबू में स्थित दिलवाड़ा के मंदिर किस धर्म से संबंधित हैं? तो जैन धर्म से संबंधित हैं। यह भी आपको ध्यान रखना है। हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो महानदी पर बनाया गया है। और दिल्ली की जो जामा मस्जिद है ये किसने बनवाई थी? तो शाहजहां ने बनवाई थी। शांति काल का सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार कौन सा है? तो अशोक चक्र है। और राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहां पर है? तो हरियाणा के करनाल में है। भगवान बुद्ध द्वारा सारनाथ में दिया गया पहला प्रवचन बौद्ध धर्म में साथियों क्या कहलाया जाता है? तो धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। यहां पर सही तरीके से टाइप नहीं हो पाया। 1526, 1556, 1761 की ये 3 ऐतिहासिक युद्ध जो हैं ये पानीपत के नाम से जाने जाते हैं। यानी कि पानीपत का प्रथम युद्ध 1526, द्वितीय युद्ध 1556 और तृतीय युद्ध 1761 में। उसके बाद देखिए साथियों हाल ही में किस राज्य से अलग करके तेलंगाना राज्य बनाया गया था? तो आंध्र प्रदेश से ही अलग हुआ था साथियों तेलंगाना। कब गठन किया गया था? 2 जून 2014 को किया गया था। भारत के पश्चिमी तट पर कौन सा सागर है? तो अरब सागर है। और यूनेस्को का मुख्यालय कहां पर है? तो फ्रांस के पेरिस में है। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो 1995 में हुई थी। और शिक्षा की किंडरगार्टन पद्धति किसकी देन है? तो फ्रॉबल की देन है। ये आपको ध्यान रखना है। एनसीईआरटी की स्थापना की बात करें तो 1961 में हुई थी। और तानसेन किसके दरबार में संगीतज्ञ थे? तो अकबर के दरबार में थे। ये कौन 4 वर्ष तक अकबर का संरक्षक रहा था? तो बैरम खां रहे थे। पंडित रविशंकर का संबंध साथियों किससे है? तो सितार से। ही सितार वादक हैं। पेनल्टी कॉर्नर का संबंध किस खेल से है? तो हॉकी से है। उत्तरी भारत में सर्दियों में वर्षा का कारण क्या होता है? तो पश्चिमी विक्षोभ की वजह से साथियों सर्दियां होती हैं उत्तरी भारत में। देवधर ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो क्रिकेट के खेल से है। रूस की मुद्रा कौन सी है? तो रूबल है। और सिंधु घाटी सभ्यता का प्रसिद्ध बंदरगाह कौन सा है? तो लोथल है।
है। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर साथियों कौन है? तो बाबा ऋषभदेव थे। गौतम बुद्ध का जन्म कहां पर हुआ था? तो लुम्बिनी में हुआ था, जो कि नेपाल में है। और भगवान महावीर स्वामी की अगर बात करें, यानी कि महावीर स्वामी की बात करें, तो जैन धर्म के कौन से नंबर के जो तीर्थकर थे? तो 24वें नंबर के तीर्थकर थे। यह भी आपको ध्यान रखना है। और भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी। कटक किस नदी पर बसा हुआ है? तो महानदी पर बसा हुआ है। यह भी आपको ध्यान रखना है। बाइनरी भाषा में कितने अक्षर होते हैं? तो साथियों 2 होते हैं। लैन का विस्तार क्या है? देखिए लैन की फुल फॉर्म क्या है? तो लोकल एरिया नेटवर्क है। गौतम बुद्ध की मृत्यु कहां पर हुई थी? तो कुशीनगर में हुई थी। यह भी आपको ध्यान रखना है। गोवा पुर्तगाली शासन से कब आजाद हुआ? तो 1961 में हुआ। और बक्सर का युद्ध कब हुआ था? जिसके परिणाम स्वरूप अंग्रेजों का बंगाल, बिहार और ओडिशा पर अधिकार हुआ गया था। तो 1764 में आपको ध्यान रखना है बक्सर का साथियों युद्ध हुआ था। चलिए, रेगुलेटिंग एक्ट कब लागू किया गया? 1773 में। 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों ने मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को कैद करके कहां पर भेजा था? बर्मा में भेजा था, जिसको साथियों म्यांमार कहा जाता है। चलिए साथियों, मेरा मानना है कि ये लगभग 500 प्रश्न है और ये संपूर्ण निचोड़ है पूरी ल्यूसेंट का। ल्यूसेंट जीके किताब आपने पढ़ी होगी। अगर आपने पढ़ी है तो आज साथियों उस एक किताब का पूरा निचोड़ इस क्लास में आप लोग देखेंगे और 500 प्रश्नों के माध्यम से कंप्लीट जीके यहां पर हम लोग करेंगे। ठीक है, तो अगर आप यूपी पुलिस की साथियों तैयारी कर रहे हैं और आपका 11 फरवरी को एग्जाम है, तो इस पूरी वीडियो को आप सभी लोग देख लीजिए। जीके खत्म हो जाएगी इस वीडियो के माध्यम से। चलिए, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? तो 9 जनवरी 1915 को। भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी थी? तो आलामारा थी। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो 7वां स्थान है। भारत की स्थलीय सीमा कितनी है? तो 15,200 किलोमीटर है। भारत का पूर्व से पश्चिम तक विस्तार कितना है? तो 2933 किलोमीटर है। तिरंगे झंडे को संविधान सभा ने कब राष्ट्रीय झंडे के रूप में अपनाया? तो 22 जुलाई 1947 को अपनाया। और जनगण मन को संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान कब घोषित किया? तो 24 जनवरी 1950 को किया। खुदा बख्श पुस्तकालय कहां पर है? तो पटना में है। 1784 में कोलकाता में किसने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी? तो विलियम जोस ने साथियों एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी। कहां पर की थी? कोलकाता में की थी। कब की थी? 1784 में की थी। बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? 1969 में किया गया। किस संविधान संशोधन के द्वारा 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया? तो 86वां संविधान संशोधन। आपको ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। चलिए, किस मौलिक अधिकार को 44वें संविधान संशोधन के द्वारा हटा दिया गया? तो संपत्ति के अधिकार को हटाया गया था। सशस्त्र सेना झंडा दिवस साथियों कब मनाया जाता है? तो 7 दिसंबर को मनाया जाता है। भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहां पर है साथियों? तो बैरन द्वीप है, अंडमान निकोबार में। अमेरिका ने कौन सा राज्य 1867 में रूस से खरीदा था? तो अलास्का को खरीदा था। विश्व विकलांग दिवस कब मनाया जाता है? तो 3 दिसंबर को मनाया जाता है। और होप मैन कप किस खेल से संबंधित है? तो टेनिस से संबंधित है। और नवगठित तेलंगाना राज्य का पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तेलंगाना राज्य के पहले मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव थे। भारत श्रीलंका के बीच कौन सी खाड़ी है? तो मन्नार की खाड़ी है। अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो गुरु शिखर है। और किस देश की समुद्री सीमा सबसे बड़ी है? तो कनाडा की समुद्री सीमा साथियों सबसे बड़ी है। किस देश की स्थल सीमा सबसे बड़ी है? तो चीन की स्थल सीमा सबसे बड़ी है। म्यांमार की मुद्रा क्या है? तो क्यात साथियों म्यांमार की मुद्रा है। और मौसम संबंधित परिवर्तन वायुमंडल की कौन सी परत में होते हैं? तो शोभ मंडल में होते हैं। यह भी आपको ध्यान रखना है। मौसम संबंधी परिवर्तन यानी कि आंधी है, तूफान है, वर्षा है, ये सब कौन से मंडल में आते हैं? तो शोभ मंडल में आते हैं। संसार का सबसे बड़ा सागर कौन सा है? तो दक्षिणी चीन सागर है। गौतम बुद्ध द्वारा 29 वर्ष की आयु में ग्रह त्याग की घटना क्या कहलाई गई? तो महाभिनिष्क्रमण इसको कहा जाता है। भारत में पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन करने वाला सर्वोच्च निकाय कौन सा है? तो राष्ट्रीय विकास परिषद है। भारत के किस राज्य की सीमा चीन, नेपाल और भूटान से मिलती है? तो सिक्किम की साथियों। नाथुला दर्रा किस राज्य में है? तो सिक्किम में ही है। 1912 में अल हिलाल समाचार पत्र किसने शुरू किया था? तो मौलाना अबुल कलाम आजाद ने किया था। महान चिकित्सक जिनका नाम चरक है, तो ये चरक किसके दरबार में थे? तो कनिष्क के दरबार में थे। ये भी आपको ध्यान रखना है। भारत में मेट्रो पुरुष कौन कहलाते हैं? तो श्रीधरन कहलाते हैं। भारत की स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो जेबी कृपलानी थे।
कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ? तो 1916 में हुआ। और पानीपत का तीसरा युद्ध किसके बीच हुआ? हुआ तो 1761 में, लेकिन मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ। ये बात भी आपको ध्यान रखना है। आरबीआई के नए नियमों के अनुसार चेक और बैंक ड्राफ्ट की वैधता कितने समय तक होती है? तो 3 महीने तक की होती है। सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो नेशनल हाईवे 7 है, जो कि वाराणसी से कन्याकुमारी तक है। संगमरमर किसका परिवर्तित रूप है? तो चूने पत्थर का परिवर्तित रूप है। ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए, और विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहां पर है? तो जेनेवा में है। ये आपको ध्यान रखना। और जेनेवा कहां पर है? जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। चौरी चौरा कांड के बाद महात्मा गांधी जी ने कौन सा आंदोलन स्थगित किया था? तो असहयोग आंदोलन स्थगित किया था। केरल के तट को क्या कहा जाता है? तो मालाबार तट कहा जाता है। गेंदावस्ता किस धर्म की धार्मिक पुस्तक है? तो पारसियों की साथियों, ये धार्मिक पुस्तक है जिसका नाम है गेंदावस्ता। भारत का राष्ट्रीय गान सबसे पहले कब गाया गया? तो 1911 के कोलकाता अधिवेशन में गाया गया। ये आपको ध्यान रखना है। पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? तो H2O पानी का रासायनिक सूत्र है। प्रकृति में पाया जाने वाला सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा है? तो हीरा है। और समुद्री जल में लवण की औसत मात्रा कितनी होती है? तो 3.5% होती है। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री। सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? तो 326 ईसा पूर्व में किया था। भारत का संविधान कितने समय में तैयार हुआ था? तो 2 साल 11 महीने 18 दिन में साथियों तैयार हुआ था। ये आप लोग साथियों ध्यान रखेंगे। चलिए, तो ये जो साथियों क्लास आपके लिए तैयार किए गए हैं, जो क्वेश्चंस आपके लिए तैयार किए गए हैं, बहुत ही मेहनत इन क्वेश्चंस को पूरी सामान्य ज्ञान में से निकालने के में लगी है। क्योंकि साथियों एक बड़ा ही कठिन टारगेट मेरे सामने था कि पूरी सामान्य ज्ञान के वो 500 सबसे चुनिंदा प्रश्न निकाले जाएं, जिस 500 प्रश्न में से परीक्षा में आपको, एग्जाम में आपको प्रश्न दिख जाए। तो ये बहुत साथियों हार्ड चैलेंज था, लेकिन इस चैलेंज पर साथियों मैं खरा उतरूंगा और इन 500 प्रश्नों में से वो 25 प्रश्न साथियों आपको निकाल के दिखाऊंगा, जो 25 प्रश्न आपकी परीक्षा में आपसे पूछे जाएंगे। तो बिल्कुल साथियों कंसंट्रेशन को आपको भंग नहीं करना है। यहां तक का अगर आपने सफर तय कर दिया है और अगर कोई दिक्कत आपको लग रही है तो उस दिक्कत को साथियों बर्दाश्त कीजिए और पूरी क्लास को यानी कि 500 प्रश्नों को अपने मनो मस्तिष्क में स्टोर कर लीजिए। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। संविधान की किस धारा के अंतर्गत राज्यपाल किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश करते हैं? तो धारा 356 के तहत। प्रोटॉन की खोज किसने की थी? तो रदरफोर्ड ने। भारत में प्रथम परमाणु बिजली घर कहां पर स्थापित किया गया है? तो तारापुर में किया गया है। और शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने की थी। आपको ध्यान रखना है। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुआ? तो 1969 में। गौतम बुद्ध द्वारा देह त्याग की घटना क्या कहलाती है? महापरिनिर्वाण कहलाती है। ये आपको ध्यान रखना है। साथियों आपने महापरिनिर्वाण भी देखा, धर्म चक्र परिवर्तन भी देखा, ये सारी जानकारी आपको होना चाहिए। चलिए, और धर्म चक्र परिवर्तन महापरिनिर्वाण आपने देख लिया। चलिए, प्रथम बौद्ध काउंसिल कब, कहां और किसके शासन काल में हुई थी? तो 483 बीसी में हुई थी, राजगृह में, अजातशत्रु के शासन काल में। सूर्य की सतह का तापमान कितना होता है? तो 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। सवाना घास के मैदान किस महाद्वीप में है? तो अफ्रीका में। किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया? तो 73वें संविधान संशोधन। राष्ट्रपति यदि इस्तीफा देना चाहे तो किसे देंगे? उपराष्ट्रपति को देंगे। किस राज्य में लोकसभा की सर्वाधिक सीटें हैं? तो 80 हैं सीटें। कहां पर? उत्तर प्रदेश में। भगवान महावीर का जो स्वामी का जन्म साथियों कहां पर हुआ? तो वैशाली कुंडग्राम में हुआ। चौथी बौद्ध काउंसिल कब, कहां और किसके संरक्षण में हुई? तो 98 एडी कुंडलवन कश्मीर में और कनिष्क के शासन काल में हुई। पृथ्वी अपनी धुरी पर कितने कोण पर झुकी हुई है? तो 23.5 डिग्री कोण पर झुकी हुई है। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है? तो 21% होती है। आपको ध्यान रखना है। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी होती है? तो 0.03% होती है। और ब्रॉड गेज रेलवे लाइन की चौड़ाई कितनी होती है? तो 1.676 मीटर होती है। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। भारत में पशुओं का सबसे बड़ा मेला साथियों कहां पर लगता है? बिहार के सोनपुर में लगता है। 38वीं पैरेलल किन दो देशों को बांटती है, यानी कि 38वीं समानांतर रेखा
किन के बीच है? तो उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच है, ये आपको ध्यान रखना है। अष्टाध्यायी किसने लिखी? तो साथियों पाणिनि ने लिखी, आपको ध्यान रखना है। बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? तो टंगस्टन का। और तीसरी बौद्ध काउंसिल कब, कहां और किसके संरक्षण में हुई? तो 250 बीसी में पाटलिपुत्र में हुई, आपको ध्यान रखना है। त्रिपिटक किस धर्म के ग्रंथ हैं और किस भाषा में लिखे गए हैं? तो हैं तो बौद्ध धर्म के ग्रंथ, लेकिन पाली भाषा में लिखे गए हैं। भारतीय प्रायद्वीप का क्या नाम है? तो दक्कन का पठार साथियों नाम है। गुजरात से गोवा तक समुद्री तट क्या कहलाता है? तो कोंकण तट कहलाता है, यह भी आपको ध्यान रखना है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कितने द्वीप हैं? तो 324 हैं। 42वें संविधान संशोधन द्वारा कौन से दो शब्द प्रस्तावना में जोड़े गए थे? तो धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी जैसे शब्द जोड़े गए थे। 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो वित्त मंत्रालय के सचिव के होते हैं। संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम अवधि कितनी हो सकती है? तो 6 महीने की हो सकती है। उसके अलावा देखिए ऋतु संहार, कुमार संभवम, रघुवंशम, ये किसकी रचनाएं हैं? तो कालिदास की रचनाएं हैं, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अजंता और एलोरा की गुफाएं कहां पर हैं? तो महाराष्ट्र के औरंगाबाद में। महाबलीपुरम के रथ मंदिर किसने बनवाए थे? तो पल्लव राजा नरसिंह वर्मन ने बनवाए थे, आपको ध्यान रखना है। भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर वन है? तो 19% भाग पर। जिम कार्बेट नेशनल पार्क कहां पर स्थित है? तो उत्तराखंड में है साथियों, नैनीताल के पास। बर्डी, ईगल, बोगी, पार, टी, होल, इन वन, इस शब्द की अगर बात करें तो ये गोल्फ खेल से संबंधित है, आपसे पूछे जा सकते हैं। सांभर झील जिससे नमक बनता है, ये किस राज्य में है? तो सांभर झील तो साथियों राजस्थान में है। और गुलाम वंश का कौन सा शासक चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर मृत्यु को प्राप्त हुआ था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक के साथ साथियों ऐसा हुआ था। गीत गोविंद किसने लिखी? तो जयदेव ने लिखी। खजुराहो के मंदिर किस वंश के शासकों ने बनवाए? तो चंदेल शासकों ने बनवाए। और विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब और किसने की थी? तो 1336 में हरिहर और बुक्का ने की थी, आपको ध्यान रखना है। चलिए, घाना पक्षी विहार साथियों कहां पर है? तो राजस्थान के भरतपुर में है। भारत में जंगली गधे कहां पाए जाते हैं? तो गुजरात के कच्छ के रण में पाए जाते हैं, आपको ध्यान रखना है। मीन कैंप यानी कि मेरा संघर्ष किसकी जीवनी है? तो हिटलर की जीवनी है, एडोल्फ हिटलर की। दास कैपिटल किसकी रचना है? तो कार्ल मार्क्स की है। महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर को कब लूटा था? तो 1025 ईस्वी में लूटा था, आपको ध्यान रखना है। साथियों देखिए, जितने भी टॉपिक से आपके यूपी पुलिस एग्जाम में प्रश्न बनते हैं उन सभी टॉपिक्स को कवर किया जाएगा इन 500 प्रश्नों के माध्यम से। यानी कि कोई एक ऐसा सिंगल टॉपिक भी नहीं छूट सकता जो इन 500 प्रश्नों में समाहित ना किया हो। यानी कि हर एक टॉपिक के साथ जितने जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते थे वो सब इसमें कवर कर दिए हैं और इससे बाहर साथियों पेपर आपका नहीं जा सकता, ऐसा मेरा मानना है। 237वें नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि कौन सा अभ्यारण्य एक सींग वाले गैंडे के लिए जाना जाता है? तो असम में है काजीरंगा अभ्यारण्य, आपको ध्यान रखना है। रिपब्लिक पुस्तक किसने लिखी थी? तो प्लेटो ने लिखी थी। तैमूर लंग ने दिल्ली को कब लूटा? तो 1398 में लूटा। ओलंपिक खेलों में हॉकी कब शामिल किया गया? तो 1928 के एम्स्टर्डम ओलंपिक में किया गया, आपको ध्यान रखना है। शेरशाह सूरी को कहां पर दफनाया गया? तो बिहार के सासाराम में। और उसके अलावा देखिए न्यूट्रॉन की खोज साथियों किसने की थी? तो जेम्स चैडविक ने। और परमाणु रिएक्टर में मंदक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो भारी पानी और ग्रेफाइट का किया जाता है। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो ऑस्ट्रेलिया है। नेशनल कैडेट कोर यानी कि एनसीसी की स्थापना कब की गई थी? तो 1948 में की गई थी। अमजद अली खान कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? तो ये सरोद वादक है, सरोद बजाते हैं। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो जोग या गरसोपा जलप्रपात है, जो कि शरावती नदी पर है साथियों, कर्नाटक में स्थित है। चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी कितनी है? तो आपको ध्यान रखना है 3,85,000 किलोमीटर दूरी है। विश्व का सबसे कम जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो वेटिकन सिटी है। और भारत में सोने की खान कहां पर है? तो कर्नाटक के कोलार में है, ये आपको ध्यान रखना है। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो 12 अनुसूचियां हैं। सूर्य का प्रकाश चंद्रमा से पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है? तो 1.3 सेकंड का समय लेता है, मतलब 1.5 सेकंड से भी कम का समय लेता है। पन्ना यानी कि मध्य प्रदेश में साथियों है पन्ना की खानें, तो ये किसके लिए प्रसिद्ध हैं? तो हीरे के लिए जानी जाती है। नील नदी का उपहार कौन सा देश कहलाता है? मिस्र देश। जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा किसने दिया? तो अटल बिहारी वाजपेयी ने। घाना देश का पुराना नाम क्या है? तो गोल्ड कोस्ट है। अमेरिका की खोज किसने
किसने की? 1492 में आपको ध्यान रखना है क्रिस्टोफर कोलंबस ने की थी। वंदे मातरम को सबसे पहले कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया? तो 1896 में गाया गया। सापेक्षता का सिद्धांत किसने खोजा था? तो अल्बर्ट आइंस्टाइन ने खोजा था, ये आपको ध्यान रखना है। वायुयान की खोज किसने की थी? तो ओलिवर और विलिवर राइट बंधु ने की थी। नेक्स्ट नंबर के प्रश्न देखिए कि प्रथम हृदय प्रत्यारोपण किसने किया था? तो डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड ने किया था, ये दक्षिणी अफ्रीका के थे। 7 पहाड़ियों का नगर कौन सा कहलाता है? तो रोम कहलाता है। शक संवत को राष्ट्रीय पंचांग के रूप में कब अपनाया गया? तो 22 मार्च 1957 को अपनाया गया, ये आपको ध्यान रखना है। रेडियम की खोज किसने की थी? तो पियरे और मैरी क्यूरी ने की थी। कितनी ऊंचाई पर जाने से तापमान 1 डिग्री सेल्सियस की कमी आती है? तो 165 मीटर ऊपर जाने से होता है ऐसा। किस ग्रह के चारों ओर वलय हैं? तो शनि के चारों ओर वलय हैं। विश्व में सबसे ज्यादा शाखाओं वाला बैंक कौन सा है? तो भारतीय स्टेट बैंक है। सफेद हाथियों का देश कौन सा है? तो थाईलैंड है। कंगारू किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह है? तो ऑस्ट्रेलिया का है। सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध किस आंदोलन से है? तो चिपको आंदोलन से है, आपको ध्यान रखना है। सन 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था? तो चितरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने किया था। भगत सिंह सुखदेव और राजगुरु को फांसी की सजा कब दी गई थी? तो 23 मार्च 1931 में की दी गई थी, ये आपको ध्यान रखना है। माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले कौन चढ़ा था? तो तेंजिंग नोरके चढ़े थे, ये भारत के थे। और एडमंड हिलेरी चढ़े थे, ये न्यूजीलैंड के थे। पद्मावत की रचना किसने की थी? तो मलिक मोहम्मद जैसी ने। अमेरिका के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो जॉर्ज वाशिंगटन थे। जर्मनी का एकीकरण किसने किया था? तो बिस्मार्क ने किया था। और शौज वतन पुस्तक किसने लिखी? तो मुंशी प्रेमचंद ने लिखी। अलीगढ़ आंदोलन किससे संबंधित है? तो सर सैयद अहमद खान से संबंधित है। उसके अलावा देखिए कि किस मुगल बादशाह ने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को सूरत में कारखाना लगाने की इजाजत दी? तो साथियों जहांगीर ने, आपको ध्यान रखना है। भारत में पुर्तगालियों का प्रथम व्यापार केंद्र कौन सा था? तो गोवा था। किस पर्व वाले दिन 1883 में स्वामी दयानंद सरस्वती की मृत्यु हुई थी? तो दिवाली वाले दिन हुई थी, आप लोग ध्यान रखेंगे। अच्छा, कादंबरी किसकी रचना है? तो बाणभट्ट की। भारत के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? तो अरुणाचल प्रदेश में है। उसके बाद देखिए विश्व बैंक का मुख्यालय कहां पर है? तो वॉशिंगटन डीसी में। पेंसिल की लीड किसकी बनी होती है? तो ग्रेफाइट की बनी होती है, यह भी आपसे कई बार पूछा जा चुका है। चलिए, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946 को। अशोक के अधिकांश शिलालेख किस लिपि में लिखे गए हैं? तो ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। रिवर्स फ्लिप का संबंध किस खेल से है? तो हॉकी के खेल से है, यह भी आप लोग साथियों ध्यान रखेंगे। चलिए, शुष्क सेल में क्या होता है? तो अमोनियम क्लोराइड होती है। मानस अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो असम में स्थित है, यह आप सभी लोगों को साथियों ध्यान रखना है। इसे अगर वीडियो की बात करते हैं तो इतिहास को, भूगोल को, संविधान को और उसके अलावा साथियों स्टैटिक जीके की बात करें या विज्ञान की बात करें, सब कुछ इसमें समाहित किया गया है। हर एक सब्जेक्ट का क्वेश्चंस यहां पर आप लोग देखेंगे। तो साथियों पूरे कंसंट्रेशन के साथ आपको ध्यान देना है। 292 क्वेश्चंस हो चुके हैं और अभी लगभग साथियों आपके सामने कुछ और क्वेश्चंस बचे हैं। 500 प्रश्नों को कंप्लीट करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। विश्व में सबसे बड़ा डाक तंत्र किस देश का है? तो भारत का है। लाल तिकोन किसका प्रतीक है? तो परिवार नियोजन कार्यक्रम का है। श्रीनगर की स्थापना किसने की थी? तो अशोक ने की थी, आपको ध्यान रखना है। और गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? तो 3 मार्च 1931 को हुआ था। भारतीय संघ का राष्ट्रपति किसके परामर्श से कार्य करता है? तो प्रधानमंत्री के परामर्श से कार्य करता है। गंधक के साथ रबड़ को गर्म करने की क्रिया क्या कहलाती है? तो वल्कनीकरण कहलाती है। पश्चिमी और पूर्वी घाट किन पहाड़ियों में मिलते हैं? तो नीलगिरी की पहाड़ियों में मिलते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ? तो सितंबर 1946 में हुआ। क्रिकेट पिच की लंबाई कितनी होती है? तो 22 गज या 66 फुट की होती है, यह भी आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए, मोतीलाल नेहरू स्पोर्ट्स स्कूल हरियाणा कहां पर स्थित है? तो साथियों सोनीपत राय में स्थित है। भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु कहां पर हुई थी? तो ताशकंद में हुई थी। कालिदास ने किस भाषा में रचनाएं लिखी थी? तो संस्कृत में लिखी थी। और 12 मार्च 1940 को जलियांवाला बाग हत्याकांड कराने वाले माइकल ओडायर की किसने लंदन में हत्या की थी? तो उधम सिंह ने की थी, यह भी आप लोग ध्यान रखेंगे। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो महात्मा ज्योतिबा फुले ने। टोडा जनजाति किस राज्य में निवास करती है? तो तमिलनाडु में करती है। हरियाणवी भाषा की पहली फिल्म कौन सी थी? तो चंद्रावल थी। और असम का पुराना नाम क्या था? तो कामरूप था। प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू किया गया? तो 1973 में किया गया। प्याज लहसुन में गंध किस तत्व के कारण आती है? तो सल्फर की वजह से आती है। केंद्र राज्य संबंधों के अध्ययन के लिए कौन सा आयोग गठित किया गया था? तो सरकारिया आयोग गठित किया गया था।
नई दिल्ली का वास्तुकार कौन था? तो एडविन ल्यूटिन थे, आपको ध्यान रखना है, जो कि इंग्लैंड के थे। मंगल और बृहस्पति ग्रहों के बीच ग्रहों के समान चक्कर लगाने वाले पिंड क्या कहलाते हैं? तो शुद्ध ग्रह कहलाते हैं। पृथ्वी पर दिन रात कहाँ बराबर होते हैं? तो भूमध्य रेखा पर बराबर होते हैं, ये बात भी आपको ध्यान रखना है। चलिए, मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर है? तो तमिलनाडु के मदुरई में है। संसार में सबसे ज्यादा दूध उत्पादन किस देश में होता है? तो अपने भारत में होता है। पागल कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है? तो रेबीज कहते हैं, या इसको रेबीज को ही साथियों हाइड्रोफोबिया भी कहा जा सकता है। दक्षिण भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? तो अनाईमुड़ी है। सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? तो नर्मदा नदी पर बनाई गई है। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट का क्या नाम है? तो कोरोमंडल तट है, आपको ध्यान रखना है। और नीली क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? तो मत्स्य पालन से है। भारत में सर्वाधिक मूंगफली का उत्पादन किस राज्य में होता है? तो गुजरात में होता है। भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन सा है? तो जम्मू कश्मीर का लेह है। कौन सा ग्रह पृथ्वी की जुड़वा बहन कहलाता है? तो शुक्र ग्रह कहलाता है। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन कहलाते हैं? तो डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉन्ग कहलाते हैं। ये आप सभी लोगों को याद रखना है। चलिए, दलदली भूमि में कौन सी गैस निकलती है? तो मीथेन गैस निकलती है। और विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? तो टोकोफेरल साथियों विटामिन ई का रासायनिक नाम है। 1984 में भोपाल गैस त्रासदी किस गैस के रिसाव से हुई थी? तो मिथाइल आइसोसाइनेट के नाम से हुई थी। ये इस गैस का नाम था मिथाइल आइसोसाइनेट। और 1984 में भोपाल गैस त्रासदी हुई थी, आपको ध्यान रखना है। मतलब एक साथियों, एक एरिया था साथियों, और साइड में एक फैक्ट्री थी। यहां पर इस फैक्ट्री से किसी वजह से मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का रिसाव होने लगा। और ये साथियों बहुत बहुत दूर दूर तक क्या मिथाइल आइसोसाइनेट गैस लोगों के आसपास जहां पर बस्तियां थी वहां पर पहुंचने लगी, और लोगों का दम घुटने लगा और लोग मरने लगे। ठीक है, अब लोग क्या कर रहे थे? अपने अपने वाहनों को लेकर, अपनी अपनी गाड़ियों को लेकर बहुत दूर 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 जाने लगे थे, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हो रहा था, क्योंकि ये गैस उससे ज्यादा दूर तक पहुंच चुकी थी। इसलिए बहुत नुकसान हुआ था, बहुत लोगों की साथियों जान गई थी। स्वराज शब्द का सबसे पहले किसने दिया था साथियों? तो महर्षि दयानंद ने दिया था, ये आपको ध्यान रखना है। विलय की नीति किसने लागू की थी? तो लॉर्ड डलहौजी ने लागू की थी। और मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई थी? तो 1906 में की गई थी। केसरी और मराठा अखबारों का संपादन किसने किया? तो बाल गंगाधर तिलक ने किया। भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग थे, आपको ध्यान रखना है। टोडरमल का संबंध किस क्षेत्र से था? तो भू राजस्व व्यवस्था से था, यह भी आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए, महाराजा रणजीत सिंह की राजधानी कौन सी थी? तो लाहौर थी। पोलियो के टीके की खोज किसने की थी? तो जोनास सॉल्क ने की थी। कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में किस जैन संत की विशाल प्रतिमा है? तो गोमतेश्वर की है। पंचायत सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी चाहिए होती है? तो 21 वर्ष चाहिए होती है। और संसार में सर्वाधिक पानी की मात्रा किस नदी की है? तो अमेजन नदी की है। उसके बाद देखिए साथियों, जून सितंबर के दौरान तैयार होने वाली फसलें क्या कहलाती हैं? तो खरीफ की फसल कहलाई जाती है। चंडीगढ़ में प्रसिद्ध रॉक गार्डन किसने बनाया था? तो नेकचंद ने बनाया था। विश्व बैंक का मुख्यालय कहां पर है? तो वॉशिंगटन डीसी में है। संसार में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो सुपीरियर झील है। आप देख चुके होंगे साथियों, ये क्वेश्चन साथियों 2 से 3 बार अभी तक आ चुका है। और इसके अलावा भी कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो बार बार साथियों रिपीट हो रहे हैं। वो रिपीट इसलिए हो रहे हैं कि बहुत अच्छी तरीके से वो आपके माइंड में स्टोर हो जाएं। ठीक है ना? चलिए, इसलिए ही रिपोर्ट हो रहा है, इसलिए ही साथियों रिपीट हो रहे हैं कि वो अच्छे से आपके माइंड में स्टोर हो जाएं। कुछ क्वेश्चंस आप देख पा रहे होंगे बार बार रिपीट हो रहे हैं। चलिए, संसार में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो सुपीरियर झील है। योगेश्वर दत्त और सुशील कुमार का संबंध किस खेल से है? तो कुश्ती से है। प्रथम स्वाधीनता संग्राम के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड कैनिंग थे। और स्वतंत्रता के बाद देशी रियासतों के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल उत्तरदायी थे, आपको ध्यान रखना है। फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता है? तो खान अब्दुल गफ्फार खां को। कूका आंदोलन किसने चलाया था? तो गुरु राम सिंह ने। 1815 में कलकत्ता में किसने आत्मीय सभा की स्थापना की थी? तो राजा राममोहन राय ने की थी। शिवाजी के मंत्रिमंडल का क्या नाम था? तो अष्टप्रधान था। तेग बहादुर की हत्या किसने करवा दी थी? तो औरंगजेब ने। शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज महल की याद में कौन सा स्मारक बनवाया था? तो ताजमहल। किस मुगल बादशाह के शासनकाल में चित्रकला अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया था? तो जहांगीर।
सिख धर्म के किस गुरु की जहांगीर ने हत्या कर दी थी? तो गुरु अर्जुन देव ने ऐसा किया था। हुमायूंनामा पुस्तक किसकी है? तो गुलबदन बेगम की है, यानी कि गुलबदन बेगम ने लिखी थी। किसने अपनी विजय के उपलक्ष्य में चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ का निर्माण कराया था? तो राणा कुंभा ने करवाया था। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो कुमार गुप्त ने। जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में है? तो पुरी में है साथियों, आपको ध्यान रखना है। तराइन का प्रथम युद्ध किस किस के बीच और कब हुआ था? तो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच 1191 में हुआ था। शून्य की खोज किसने की थी? तो आर्यभट्ट ने। सिकंदर किसका शिष्य था? तो अरस्तु का था। और सिकंदर का सेनापति कौन था? तो सेल्यूकस निकेटर था। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो श्रीगुप्त था। कुंभ के मेले का शुभारंभ किसने किया था? तो हर्षवर्धन ने किया था। किसी एक स्थान पर कुंभ का मेला कितने वर्ष बाद लगता है? तो 12 वर्ष बाद लगता है। भारत में कितने स्थानों पर कुंभ का मेला लगता है? तो हरिद्वार में, इलाहाबाद में, उज्जैन में और नासिक में, आपको ध्यान रखना है। चलिए, अजंता की गुफाओं में चित्रकारी किस धर्म से संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। तेलंगाना राज्य की राजधानी कौन सी है? तो हैदराबाद है, आपको ध्यान रखना है। कौन सा नगर अगले 10 वर्ष तक तेलंगाना और आंध्र प्रदेश दोनों राज्यों की राजधानी रहेगा? तो हैदराबाद रहेगा। भारत में कितने पिन कोड जोन हैं? तो 9 हैं। भारत में डाक सूचकांक प्रणाली का शुभारंभ कब किया गया था? तो 1972 में। भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक उपक्रम कौन सा है? तो भारतीय रेल है। भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली रेलगाड़ी कौन सी है? तो समझौता व थार एक्सप्रेस है। उसके बाद देखिए, भारत में प्रथम विद्युत रेल कब चली साथियों? तो 1925 में चली। यह बात भी आपको ध्यान रखना है, डेक्कन क्वीन के नाम से। भारत में कुल रेल मार्ग की लंबाई कितनी है? तो 63,974 किलोमीटर है। भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग कौन सी है? तो पीर पंजाल सुरंग है, जो कि जम्मू कश्मीर में है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो लद्दाख है। कौन सा महाद्वीप हिमाच्छादित है? तो अंटार्कटिका है, आपको ध्यान रखना है। पृथ्वी तल पर किसने प्रतिशत भाग पर महाद्वीपों का विस्तार पाया जाता है? तो 29.2% भाग पर पाया जाता है। भारत व बांग्लादेश के बीच विवाद किन द्वीपों पर है? तो कच्चा तिवो द्वीप और न्यूमुर द्वीप का है, ये आपको ध्यान रखना है। भारत का उत्तर से दक्षिण तक विस्तार कितना है? तो 3214 किलोमीटर है। भारत के मानक समय और ग्रीनविच समय में कितना अंतर है? तो साथियों 5.5 घंटे का अंतर है। ये 5 सही 1/2 लिखा हुआ है। भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है? तो 15,200 किलोमीटर है। भारत की सबसे लंबी सुरंग पीर पंजाल सुरंग किस राज्य में है? तो जम्मू कश्मीर में। और भूवैज्ञानिक के अनुसार आज जहां हिमालय पर्वत हैं, वहां पहले क्या था? तो टिथिस नाम के सागर थे। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए, भारत में सबसे पहले किस स्थान पर राष्ट्रीय उद्यान स्थापित किया गया? तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, ये भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है और इसको साथियों उत्तराखंड में स्थापित किया गया था। कौन सा अभ्यारण्य जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है? तो पेरियार अभ्यारण्य है साथियों, और ये कहां पर है? ये केरल में है। लाहौर दिल्ली बस सेवा क्या कहलाई है जाती है? तो सदाए सरहिंद कहलाई जाती है, सदाए सरहद कहलाई जाती है। कोयले की सबसे बेस्ट क्वालिटी यानी कि सर्वोत्तम किस्म कौन सी है? तो एंथ्रासाइट है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। सिंधु घाटी की सभ्यता में एक बड़ा स्नान घर कहां पर मिलता है? तो साथियों मोहनजोदड़ो में। ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम के सूत्रधार कौन थे? तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन थे। रबी की फसलों की बुआई कब की जाती है? तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर महीने में की जाती है। भारतीय इतिहास में भारत बाजार मूल्य नियंत्रण पद्धति की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा की गई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर था। फुटबॉल का ब्लैक पर्ल यानी कि काला हीरा किसे कहा जाता है? तो पेले को कहा जाता है। किस खेल में फ्री थ्रो शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो बास्केटबॉल में। किस भारतीय राज्य को पोलो खेल का उद्गम माना जाता है? तो मणिपुर को। गैमीबट शब्द किस खेल से जुड़ा हुआ है? तो शतरंज से जुड़ा हुआ है। क्रिकेट पिच पर पोपिंग क्रीज और स्टंप के बीच की दूरी कितनी होती है? तो 4 फुट की होती है। और सिली पॉइंट किस खेल से संबंधित है? तो क्रिकेट से है। उसके बाद देखिए, किस देश की टीम ने फुटबॉल का विश्व कप 5 बार जीता है? तो ब्राजील की टीम ने जीता है साथियों, यह बात भी आपको ध्यान रखना है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो का मुख्यालय कहां पर है? तो बेंगलुरु में है। भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा रिएक्टर कौन सा है साथियों? तो अप्सरा है। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहां पर है? तो त्रिवेंद्रम में है, आपको ध्यान रखना है। और वन अनुसंधान संस्थान कहां पर है? तो देहरादून में। अंटार्कटिका में प्रथम भारतीय स्थायी प्रयोगशाला को क्या नाम दिया गया है? तो दक्षिण गंगोत्री नाम दिया गया है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। एलिसा परीक्षण किस रोग की पहचान के लिए किया जाता है? तो एड्स रोग के पहचान के लिए किया जाता है। हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स का कैसा रंग होता है? तो नारंगी होता है। खुरपका एवं मुंहपका रोग किस में पाया जाता है? तो गाय एवं भैंसों में पाया जाता है, यह बात आपको ध्यान रखना है। चलिए,
सोचना कि उस सबसे छोटी इकाई को क्या कहा जाता है, क्या कहते हैं, जिसे कंप्यूटर समझ और प्रोसेस कर सकता है, तो बिट कहते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की नगरीय जनसंख्या कुल जनसंख्या की कितने प्रतिशत है, तो 27.78% है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुष स्त्री अनुपात कितना है, तो 940 है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में महिलाओं का प्रति 1000 पुरुष पर लिंग अनुपात सबसे कम है, तो हरियाणा में है, ऐसा है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व अधिकतम है, तो बिहार में, ऐसा है। तेल और प्राकृतिक गैस आयोग का मुख्यालय कहां पर है, तो देहरादून में है। भारत का अनुसंधान केंद्र हिमाद्री कहां पर स्थित है, तो आर्कटिक क्षेत्र में स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। राष्ट्रीय संग्रहालय कहां पर स्थित है, तो कोलकाता में। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था, तो डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा को चुना गया था, ये आपको ध्यान रखना है। भारतीय संविधान में नागरिकों को कितने मूल अधिकार दिए गए हैं, 6। 42वें संविधान द्वारा प्रस्तावना में कौन कौन से शब्द जोड़े गए, तो समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता जैसे शब्द जोड़े गए। भारत में सबसे अधिक वर्षा किस मानसून से होती है, तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून से होती है। भारत में औसतन वर्षा कितनी होती है, तो 118 सेंटीमीटर होती है, ये आपको ध्यान रखना है। दक्षिणी पश्चिमी मानसून किस राज्य में सबसे पहले प्रवेश करता है, तो केरल में करता है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। दूरदर्शन से रंगीन प्रसारण कब आरंभ हुआ, तो 1982 में हुआ। विश्व वन्य जीव कोष द्वारा प्रतीक के रूप में किस पशु को लिया गया है, तो पांडे को लिया गया है। विश्व के सबसे बड़े कंप्यूटर नेटवर्क का नाम क्या है, तो इंटरनेट है। ईमेल के जन्मदाता कौन है, तो आपको ध्यान रखना है, टॉम लिंसन इनका नाम है, ईमेल के ये जन्मदाता है। वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कारक कौन है, तो टिम बर्नर्स ली है, इनका भी नाम आपको ध्यान रखना है। HTTP की फुल फॉर्म क्या है, तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल है, ये भी आपको ध्यान रखना है। दीपिका कुमारी का संबंध किस खेल से है, तो तीरंदाजी से है। भारत में करेंसी नोट पर उसका मूल कितनी भाषाओं में लिखा होता है, तो 17 भाषाओं में लिखा होता है। फ्रांस की क्रांति कब हुई, तो 1789 में। दुनिया के मजदूरों को एक नारा किसने दिया, तो कार्ल मार्क्स ने दिया, ये आपको ध्यान रखना है। समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का नारा किस क्रांति की देन है, तो फ्रांस के राज्य की क्रांति की देन है। एशिया का नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है, तो मैग्सेसे पुरस्कार को कहा जाता है। सर्वाधिक ओजोन क्षयकारी गैस कौन सी होती है, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन होती है, यानी कि CFC। CPU की फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सौर मंडल में ग्रहों की संख्या कितनी है, तो 8 है साथियों। उसके बाद देखिए अगले नंबर के प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, बताइए। जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है, यानी कि जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है, तो कौन सा ग्रहण लगता है, तो साथियों सूर्य ग्रहण लगता है। जल का शुद्धतम रूप कौन सा होता है, तो वर्षा का जल शुद्धतम रूप है। भारत में किस प्रकार की विद्युत का सर्वाधिक उत्पादन होता है, तो ताप विद्युत का होता है। रेडियो तरंगे वायुमंडल की किस परत से परिवर्तित होती हैं, तो आयन मंडल से। हवाई जहाज महल की किस परत में उड़ते हैं, तो समतापमंडल में उड़ते हैं, क्योंकि यहां पर समान तापमान होता है, आंधी वर्षा तूफान का कोई लफड़ा नहीं। क्षोभ मंडल की धरातल से अधिकतम ऊंचाई कितनी होती है, तो 18 किलोमीटर होती है। भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून किन महीनों में सक्रिय रहता है, तो जून से सितंबर तक सक्रिय रहता है, आपको ध्यान रखना है। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी, तो आत्माराम पांडुरंग ने। कोलकाता में मिशनरी ऑफ चैरिटी संगठन की स्थापना किसने की थी, तो मदर टेरेसा ने। लेडी विद द लैम्प के नाम से कौन प्रसिद्ध है, तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल प्रसिद्ध हैं। कौन सी गैस जलने में सहायक है, ऑक्सीजन। वायुमंडल का कितना भाग 29 किलोमीटर ऊंचाई तक पाया जाता है, तो 97% पाया जाता है। 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था, तो चर्बी युक्त कारतूसों का सेना में प्रयोग। सन 1906 में ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी, तो आगा खां और सलीमुल्लाह खां ने की थी मुस्लिम लीग की स्थापना। भारत में डाक टिकट पहली बार कब चलाया गया, तो 1854 में चलाया गया। बंगाल, बिहार और उड़ीसा में स्थायी बंदोबस्त कब और किसने लागू किया, तो 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया। पानीपत की पहली लड़ाई 1526 में किसके बीच लड़ी गई थी, तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ी गई थी, आपको ध्यान रखना है। चलिए, किस मुगल बादशाह की मृत्यु दिल्ली में पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुई थी, तो हुमायूं की। अकबर ने फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा किस उपलक्ष्य में बनवाया था, तो गुजरात विजय के उपलक्ष्य में। भू राजस्व की दहसाला पद्धति किसने लागू की थी, तो अकबर ने लागू की थी। और औरंगाबाद में ताजमहल की प्रतिकृति किसने बनवाई थी, तो औरंगजेब ने। लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना किसने की थी, तो श्यामजी कृष्ण वर्मा ने की थी। कांग्रेस की स्थापना के समय भारत के वायसराय कौन थे, तो लॉर्ड डफरिन थे। और विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है, तो अरब प्रायद्वीप है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए,
पश्चिमी घाट को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो सह्याद्री पर्वत श्रृंखला के नाम से जाना जाता है। तंबाकू के धुएं में कौन सा हानिकारक तत्व पाया जाता है? तो निकोटीन। राष्ट्रपति का अध्यादेश कितने समय के लिए लागू रहता है? तो 6 महीने के लिए। मौसमी गुब्बारे में किस गैस का प्रयोग होता है? तो हीलियम गैस का प्रयोग होता है। और मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य कौन सा अंग करता है? तो प्लीहा करता है, यानी कि तिल्ली करता है। गाय के दूध का पीला रंग किसकी उपस्थिति की वजह से होता है? तो कैरोटीन की उपस्थिति की वजह से होता है। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। विश्व एड्स दिवस साथियों कब मनाया जाता है? तो 1 दिसंबर को मनाया जाता है। भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? तो मैडम भीकाजी कामा ने तैयार किया था। और 1815 में आत्मीय सभा का गठन किसने किया? तो राजा राममोहन राय ने। और चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है? तो स्थितिज ऊर्जा होती है, आपको ध्यान रखना है। प्रतिरोध का मात्रक क्या है? तो ओम जो है ना साथियों, प्रतिरोध का मात्रक है। फ्यूज की तार किस पदार्थ की बनी होती है? तो टिन और शीशे की मिश्र धातु की। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो जे थॉमसन ने की थी। गुरुत्वाकर्षण के नियम किसने बनाए? तो न्यूटन ने बनाए। और परमाणु बम का आविष्कार किसने किया? तो ऑटो हॉर्न ने साथियों किया। इलेक्ट्रिक हीटर की कुंडली किस धातु से बनाई जाती है? तो नाइक्रोम से बनाई जाती है। हेमेटाइट और मैग्नेटाइट किसके अयस्क हैं? तो लोहे के हैं। कार की बैटरी में किस अम्ल का प्रयोग होता है? तो सल्फ्यूरिक एसिड का होता है। मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति किस वर्ष लागू हुई? तो सन 1971 में। और सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने की। यह आपको ध्यान रखना है। ट्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति किस वर्ष लागू हुई? तो 1971 में। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने। और खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो मौलाना मोहम्मद अली ने किया था। आपको ध्यान रखना है। किस घटना के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि लौटा दी थी? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद ऐसा इन्होंने किया था। विश्व में सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला शहर कौन सा है? तो साथियों जापान की राजधानी है टोक्यो। ये आपको ध्यान रखना है। सफेद रक्त कण का कार्य क्या होता है? तो रोग प्रतिरोधक क्षमता देखते हैं। अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो एडम स्मिथ को कहा जाता है। बीजक किसकी रचना है? तो संत कबीरदास की रचना है। चांद बीबी कहाँ की शासिका थी? तो अहमदनगर की थी। इंटरनेट के द्वारा संदेशों को भेजना क्या कहलाया जाता है? तो ईमेल, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक मेल कहलाया जाता है। आपको ध्यान रखना है। चलिए, मैराथन दौड़ की दूरी कितनी होती है? तो 26 मील 385 गज होती है। आपको ध्यान रखना है। समुद्री जल से शुद्ध जल किस प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किया जा सकता है? तो आसवन विधि द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। और तुलबुल परियोजना किस नदी पर है? तो झेलम नदी पर है। लोकसभा की बैठक आयोजित करने के लिए अपेक्षित गणपूर्ति यानी कि कोरम कितनी होती है? तो 1/10 होती है। भारत में कौन सी जलवायु पाई जाती है? तो उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु पाई जाती है। यह आपको ध्यान रखना है। चलिए, यानी कि लोकसभा की बैठक को आयोजित करने के लिए कितने वोट चाहिए? तो 10 में से एक तो होना ही होना चाहिए। अब जितने भी सदस्य हो 1/10, तो मैंने एक एग्जाम्पल दे दिया। और ये प्रश्न भी आपसे पूछा जाता है, किस मिट्टी को रेगोर मिट्टी के नाम से जाना जाता है? तो काली मिट्टी को। लाल मिट्टी का रंग लाल क्यों होता है? तो लौह ऑक्साइड की उपस्थिति की वजह से होता है। भारत के कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर खेती होती है? तो 51% भाग पर साथियों खेती होती है। भारत के पूर्वोत्तर के राज्यों में जंगलों को काटकर जो खेती की जाती है उसको क्या कहा जाता है? तो उसको झूम खेती कहा जाता है। भारत में रेशम का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो कर्नाटक में होता है। टेस्ट मैचों में भारत की और पहला शतक किसने लगाया था? मतलब टेस्ट मैचों में भारत की ओर से पहला शतक किसने लगाया था? तो लाला अमरनाथ ने लगाया था। ये आप सभी लोगों को साथियों याद रखना है। तो ये साथियों सामान्य ज्ञान के 500 प्रश्न आपने देखे, जो पूरी जीके जीएस के सबसे महत्वपूर्ण 500 प्रश्न थे। तो मैं पूरी उम्मीद करूंगा साथियों बहुत ही शानदार तरीके से क्लास को आपने अटेंड किया होगा और बहुत मजा साथियों इस क्लास में आपको आया होगा और सभी के सभी प्रश्न आपके मनोमस्तिष्क में भी स्टोर हो चुके होंगे। तो साथियों यूपी पुलिस की अगर बात करें तो एग्जाम इस बार फतेह हो जाएगा। इसी प्रकार रीजनिंग के भी, मैथ के भी और साथियों हिंदी के प्रश्न और करंट अफेयर के प्रश्न को इसी की तरीके से खत्म करेंगे। तो कुल मिला के साथियों चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा। उसके अलावा अगर हो सके तो इस वीडियो को अपने कम से कम एक मित्र के साथ अवश्य शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं हम सभी लोग आने वाली वीडियो में। जय